हेलो गाइस, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली स्टार्ट क्या है, मैं एक डाउट है जो काफ़ी हद तक ये फिजिक्स का डाउट है, ठीक है ना। और लोगों ने मेरे से पूछा है, काफ़ी ज़्यादा पूछा लोगों ने, मतलब मैं आपको बताऊं, यदि 10 लोगों ने मुझसे पूछा है तो उसमें 6-7 लोग तो टीचर ही थे, ठीक, और 3 लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट थे और जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर। तो जेईई एडवांस वाले बच्चे भी बेसिकली उन्होंने पहले अपने टीचर से ही पूछा है क्वेश्चन, फिजिक्स वालों से, बट उसमें से काफ़ी लोगों ने बोला कि अरे इसको एलिमेंट ले लो, ऐसा कर लो, और मतलब ना वो टाल मटोल करने लगी। क्लियर। तो उसने कहा, सब बच्चों ने डायरेक्ट फ़ोन करके बोला कि सर वो फिजिक्स वाले सर बोल रहे हैं, मैथ वाले से पूछ लो। ठीक है। तो भैया ये सिंपल फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, मैथ का तो बहाना है यदि फिजिक्स के टीचर से नहीं लगे तो। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें सिंपल सी बात। देखिए क्वेश्चन क्या था पहले वो समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि प्रोजेक्टाइल मोशन, आप जानते हैं ऑलरेडी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट है, मान लो ओरिजिन 0 से, मतलब ए पॉइंट भी मान सकते हैं ओरिजिन ए, और ये बी, यानी ए से बी कोई बंदा जा रहा है, मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है। अच्छा कैसे भाई, स्टार्टिंग ऑब्वियसली आपने फिजिक्स में इतना तो पढ़ा ही होगा कि इसको लेट से यू वेलोसिटी से स्टार्ट किया इसने, और एंगल थीटा पर है। किस पर है? एंगल थीटा। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है कि ये पूछा गया है कि एवरेज स्पीड कितनी है, इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। क्या क्वेश्चन है? एवरेज स्पीड। क्लियर, कि मीन्स यहाँ ए से बी यदि कोई बंदा पहुंचता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, और एंगल क्या था, थीटा। ठीक, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का। क्वेश्चन क्या था जो नॉर्मली बेसिकली कई लोगों ने मुझसे पूछा, तो मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं एक एक लोग को कितना फ़ोन पे समझाता, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है भाई, चलो तो देखिए समझिए। देखो एवरेज स्पीड होता क्या है, खुद बताओ, इतना फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा आपने कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर। अब देखो सिंपल सी बात समझो, मतलब यहाँ पे सर टोटल टाइम, कौन सा टाइम, जब तुम ए से स्टार्ट हुए चलना और बी पे पहुंचे, टोटल टाइम। तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, कुछ नई चीज़ है क्या ये? नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है भैया, यही तो चीज़ है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर। ठीक, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। अब यहाँ पे मेन टास्क हुआ कि टोटल डिस्टेंस कितना है सर। ठीक, मीन्स यहाँ से बंदा जो ये चला, ये चीज़ ऐसे चला और ये कवर किया ये पूरा पाथ, तो इस पूरे पाथ की लेंथ कितनी है अपने को ये निकालना है, ये तो निकालना है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा बताओ, जितना वो पाथ कवर किया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की। तो मतलब डिस्टेंस तो ये हुआ ना भाई, ये पाथ है। डिस्प्लेसमेंट यदि आप सोच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस पे बात नहीं कर रहा, वो मेरा अभी टास्क नहीं है, वो तो आपको आता ही है। क्लियर। मेरा मेन टास्क था कि ये सर लेंथ कितनी होगी, ये डाउट था मेन क्वेश्चन। क्लियर, तो ये समझ में आ गया कि डाउट क्या है। चलो समझते हैं। तो देखो यार, तुमको ये चीज़ करनी है, तुम किसी भी जगह पे जाओगे, जैसे मान लो मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट लेता हूँ, आर्बिट्री पॉइंट। क्लियर, एट टाइम टी पर, एट टाइम टी पर। क्लियर, यहाँ तुम पहुँचे किसी टाइम पर, तो इसका कोऑर्डिनेट ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है, ये पता है आपको। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। क्लियर, तो ये पॉइंट क्या होगा खुद बताओ, एक्स कॉमा वाई, आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी एट पर्टिकुलर आर्बिट्री टी है ये। ठीक है, कोई भी टाइम टी पर। क्लियर। अच्छा सर, तो ये एक्स कॉमा वाई है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि यहाँ से थोड़ा सा एलिमेंट, मीन्स थोड़ा टी से टी प्लस डेल टी की यदि बात करें, टी प्लस डेल टी मतलब थोड़ा सा टाइम बढ़ाकर, तो ये जो पार्टिकल है जो बंदा यहाँ पहुँचा है, ठीक है, मैं मतलब तुम इसको चढ़ पाओ तो चढ़ने वाली बात है, नहीं तो कोई चीटी उटी चढ़ा लो। ठीक है, वो चीटी चढ़ाना आसान होता है, और तुम खुद ही चीटी बन जाओ तो तुमको खुद को फील आने लगेगी। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलो समझो। तो तुम्हें यदि डेल्टा टी थोड़ा सा टाइम बढ़ाए तो तुम यहाँ से कहीं पहुँचे, तो मान लो सर ये जो पहुँचे वो x प्लस डेल एक्स
एंड वाई प्लस डेल वाई है, यही तो होगा। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट में भी थोड़ा बड़ा होगा, वाई में भी। या सिंपल सी बात है, ये तो मोशन 2D मोशन है। कौन सा मोशन है? 2D मोशन। तो 2D मोशन क्या होता है खुद सोचो। 2D मोशन नथिंग बट ये रिजल्टेंट है किसका? दो डायरेक्शन का। जैसे मान लो मैं एक्स एक्सिस ऐसा लिया, एक्स और वाई एक्सिस, तो एक्स पे तुम ऐसे जा रहे हो और वाई पे ऐसे जा रहे हो। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है कि केवल एक्स में जा रहे होते तो भैया वन डायरेक्शन, ठीक, मतलब तुम ऐसे हो और ऐसे चल रहे हो, कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो कभी डिस्टर्ब हुए नहीं, तुम्हारा मोशन चल रहा है। लेकिन मेरा मन था इधर जाने का, बट एक कौन आदमी इधर ढकेल रहा है, मतलब कोई फोर्स लगा रहा है इधर। तो मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं इधर चल रहा हूँ लेकिन इस साथ में इधर भी लगा रहा हूँ, तो भैया चल पाएगा सीधे क्या? नहीं चल पाएगा ना। तो मतलब कि धीरे धीरे क्या हुआ, इसका पाथ डाइवर्ट हुआ। किसकी वजह से हुआ? कि जो इधर फोर्स लग रहा है, ठीक। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक्स और वाई का रिजल्टेंट ही तो ये इधर आ रहा है, ये तो पता ही होगा, कोई नई चीज थोड़ी ना है। तो मतलब 2 डायमेंशन मोशन बेसिकली 1 डायमेंशन अलग अलग डायरेक्शन का रिजल्टेंट है, कुछ नया नहीं है। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ जो चीज है एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, इसको समझो। ये यहाँ है सर, तो भैया इट मीन्स यदि मैं इसको ऐसे करना चाहूँ तो ये टोटल जो हाइट है वो y प्लस डेल वाई होगी, हाँ या ना? एकदम होगी, ठीक। अच्छा, ये चीज़ मैंने ली थी तो ये x हुई थी, हाँ या ना? तो ये कितना बढ़ा? डेल x बढ़ा, ठीक। अब यहाँ पे आपको बहुत साफ दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसे कट करके साफ साफ दिखाता हूँ। क्लियर? तो मैं इसको कट कर देता हूँ। चलो, मैंने तीनों कलर बेसिकली यूज कर लिए, ठीक है। ये और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट देखो यहाँ मैं ऐसा कट कर रहा हूँ, कट करके थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे, थोड़ा जूम करके तो ऐसा दिख रहा है। तो सर ये तो x, y वाला पॉइंट और ये वाला x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई, यही तो हुआ, हाँ या ना? एकदम हुआ। यहाँ पे कर्व भले दिख रहा है, जब ये बहुत छोटा एलिमेंट होगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखेगा, ठीक है, बहुत छोटा, मतलब बहुत डेल टी टाइम पर ये जो चीज़ है जो मैंने दिखाई है, दिखाने के लिए है ये दूर दूर, लेकिन ये बहुत पास है। जब बहुत पास दिखेगा तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन टाइप का है। ये तो मैं और जूम करके दिखा रहा हूँ तो पक्का तुमको नहीं दिखेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अपने को एज्यूम क्या करना है? स्ट्रेट लाइन टाइप का, ठीक। तो यहाँ पे तुम इसको एक स्ट्रेट लाइन मतलब कुछ ऐसा समझो, ये क्लियर, ठीक। ये जूम करने के बाद ऐसा दिखेगा, बहुत छोटा टाइम में ये एकदम स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखेगा। फील कर पा रहे हैं आप इस चीज़ को? पक्का? ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस थी ये कितना हुआ था? डेल एक्स, तो ये कितना होगा? डेल एक्स होगा। ये कितना होगा इधर वाला? डेल वाई होगा सर, ठीक। अच्छा, ये जो डेल्टा और ये चीज़ लिखी है, ये टीज थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाए तब के लिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करना है तो आप इसको ऐसा कर लेते, एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, तो और थोड़ा ज़्यादा अच्छा फीलिंग आता आपको। समझ में आ रहा है? क्लियर? यहाँ जो ये लेंथ हुई, ये वाली लेंथ, ये लेंथ मतलब लेट्स से डी एल, यदि डेल एक्स लिया है तो अपन इसको डेल एल लिख सकते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यदि इसको थोड़ा और कम टाइम के हिसाब से करता तो ये जो डेल है, क्योंकि आप समझिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्या? डी वाई बाई डी एक्स। यही तो चीज़ है, यही तो जा रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इट मीन्स कि अपना जो मेन काम हुआ यहाँ पर, ये चीज़ आपकी डीएल टाइप की हुई, ये आपका dx हुआ और ये चीज़ dy हुई। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? यहाँ तक सब क्लियर है? 100%? ठीक है भाई। तो देखो ये चीज़ समझो, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे, ये ट्रायंगल ही तो है, हाँ या ना? ट्रायंगल है, पक्का। तो ट्रायंगल में ये क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से यदि मैं डीएल निकालना चाहूँ तो खुद बताओ डीएल कितना होगा? अंडर रूट ऑफ dx का होल स्क्वायर dy का होल स्क्वायर, यही तो होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब dl एक छोटे से एलिमेंट के लिए जो dl लेंथ होगा वो अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर बाय dy स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आप इसको छाप लो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लियर? मिटाओ इसको। ठीक है, चलिए देखिए, इसको रब कर देते हैं, फिर मैं उसी चीज़ को लेके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ।
मेन वही है, मैं यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। चलो देखो समझो, यहाँ पे क्या है, यानी कि मेन चीज़ अपने को अभी तक जो समझ में आया वो dl इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, यही तो आया, हाँ है ना, एकदम सही है। अब देखो, तो मैं अब यदि क्या निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेंथ निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूँ बताओ, तो मैं जो dl है उसको इंटीग्रेट कर लूँ। सर ये इंटीग्रेट, ये तो इनडेफिनेट है, एकदम सही है भाई। तो तुमको जब निकालना था, तो तुमको यदि मान लो स्टार्टिंग से, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक निकालना है, तो ऑब्वियसली लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक रखनी पड़ेगी। ठीक, मान लो सर मेरा मूड हुआ कि नहीं यहाँ से लेके और मैं यहीं तक निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो जैसे मान लो मेरे को लेंथ ही पूरी नहीं सर, यहाँ से लेके यहीं तक निकालनी है, यहीं तक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो लिमिट है, यहाँ पर लेट से ये ए से स्टार्ट हुआ है और ये बी था और ये कोई सी पॉइंट है, मैंने बी फाइनल पहले ही था, ठीक है, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे। तो यानी ए से सी यदि मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, ए से सी dl, इसको इंटीग्रेट कर लूं, तो यार ये ब्लैक वाले का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, यदि मैं टोटल लेंथ, मतलब यहाँ से टोटल लेंथ की बात कर रहा होता, टोटल पाथ लेंथ, जो कि अपना टास्क है, ठीक, टोटल पाथ लेंथ, तो भैया एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा। कहाँ से कहाँ तक खुद बताओ भैया, ए मतलब यहाँ से कहाँ तक, बी तक, यानी ए से बी dl, बस यही आंसर है। समझ में आ रहा है? बस इतना, यही मेन फंडा है आर्क लेंथ या लेंथ निकालने का, ठीक है, डिस्टेंस निकालने का। समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट में बेसिकली सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। बाकी अच्छा, अब यार खुद सोचो, यदि कोई बंदा फिजिक्स पढ़ाता है तो उसको इतना तो बताना ही चाहिए था, नहीं बताना चाहिए? किस बात पे फिजिक्स पढ़ा रहे हो यार तुम? ये चीज़ भी मैथ्स वाला ही बताने लगे तो भैया फिर यदि तुम देखो सिंपल, यदि तुम टीचर और फिजिक्स में इतना भी नहीं बता रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ गलती है, ठीक है। यदि फिजिक्स के नाम पे आप यदि नहीं बता पाए तो आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, सिंपल, मेरा कहने का मतलब यही है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, ठीक है भैया, कि फिजिक्स वाले मैथ के लेवल तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन मैथ वाला यदि अपना लेवल गिरा दे तो 100 के फिजिक्स पढ़ा देगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस डाउट क्लियर करने के लिए मैं बस इतना चाहता हूँ, कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं है दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक, उसको अपडेट करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्लियर, ठीक है। मैं मैथ्स वर्मा सर की बात नहीं करूँगा, वो तो बंदा हमेशा पढ़ता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्लियर। मैं बीवी सर अपनी बात करूँ तो यार मैं तो अभी नया, क्लियर, मैं तो कुछ नहीं हूँ, वर्मा सर हैं, ठीक है। तो यदि आपको फिजिक्स में पढ़ना है और मैथ्स में दिक्कत है तो वर्मा सर से मिलिए, और मैथ्स में ही दिक्कत है तो भी, तो सिंपल एक नाम, वर्मा सर, ठीक है भाई। चलो, तो अपन यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे सिंपल कैलकुलेशन है, मैं वो भी कर देता हूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, देखो समझो, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आसान सी चीज़ें हैं ये, कुछ भी नया नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली लोगों ने, स्टूडेंट ने बहुत पूछ दिया और फिर उसके बाद से टीचरों के भी डाउट आने लगे कि सर थोड़ा मतलब एक्सप्लेन ही कर दो, तो मैं कहा ठीक है चलो यार कर देते हैं, ठीक। तो देखो dl अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये चीज़ थी, ठीक। तो आप यहाँ से यदि मैं dx बाहर ले लूँ, बाहर नहीं यहाँ कॉमन लिया, तो कितना बचेगा खुद देखिए, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट में थोड़ा ऐसा लगा देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, क्लियर, ठीक है। इसको ये जो dx है बाहर निकाल रहा हूँ, तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, क्लियर। ये dx बाहर निकाला तो dx, अच्छा अब आपके दिमाग में सर dx लिखेंगे मॉड ऑफ dx लिखेंगे, ओहो मैथ्स एकदम से बहुत अच्छा है, एडवांस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एकदम नहीं होता भाई, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज मॉड ऑफ एक्स होता है, हाँ एकदम सही कह रहे हैं। तो सर यहाँ पे मॉड ऑफ dx को dx क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि अपन हमेशा dx को पॉजिटिव ही लेके चलेंगे अनटिल अनलेस कुछ मेंशन ना हो। या तुम सिंपल सी बात बताओ, dx कब लिया था मैंने, जब टाइम t से डेल t की तरफ जा रहा था, तो मतलब टाइम आगे बढ़ता है। कभी तो दुनिया में सुना है कि टाइम पीछे गया हो, सुना है क्या? नहीं। तो इसीलिए
मतलब बिना कुछ करे, until unless कुछ मेंशन ना हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ना बनाया गया हो, तो dx हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और इतना तो पता ही होगा कि ये यदि पॉजिटिव है तो मॉड x कैसा खुलेगा, x की तरह खुलेगा। तो मतलब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब dl इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंपल सा है। अब जो भी लिमिट आपको रखनी है, ठीक, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, बस फाइनल आंसर होगा। यानी पाथ लेंथ जो भी कुछ निकालनी है आपका, ये पाथ लेंथ आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अपन जो क्वेश्चन था वो कर लें, ट्रेजेक्ट्री। तो भैया कोई भी दुनिया में कोई भी ग्राफ हो, ये तो बहुत आसान है, पैराबोला बहुत इजी है। कुछ टफ होगा, पैराबोलाइड हो जाए, ठीक है, मतलब लूप कर्व्स आ जाएं तो भी निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर। तो अपन थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो आपने था फिजिक्स का वो कर लेते हैं। ठीक, चलो देखो यहाँ तक समझ में आ गया तो मिटा दो इसको, पक्का? ठीक है, चलो देखो समझो इसको। तो देखिए यहाँ पर अपने को जो कर्व था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कर्व का इक्वेशन है, क्या ये भी नहीं मालूम है? ये भी नहीं पता? यदि आप स्टूडेंट हैं और आप यदि आज की डेट में ये सोच रहे हैं और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जिस भी टीचर से फिजिक्स पढ़ें पक्का उनसे फिजिक्स पढ़ना छोड़ ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो बहुत इजी चीज़ है यार, इससे आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्लियर। इसके बाद से आगे के एडवांस लेवल स्टार्ट होता है। क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में यहाँ प्रूफ नहीं करवा रहा, ये बहुत आसान है। क्लियर, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी नया नहीं है। मैं इसको प्रूफ करने का मेरा टास्क नहीं है, मैं पाथ लेंथ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं इतने लंबे, बट चलो ठीक है, एक्सप्लेन करना इसलिए बता रहा हूँ। क्लियर। चलो देखो, अब यहाँ पे tan थीटा, यदि मैं इस y को लिखूँ तो ये x तो x है, इसको लेट से a लिखा, क्या लिखा? a। क्लियर। माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ये जितनी चीज़ लिखी है ये, ठीक है भाई, थीटा आपको ऑलरेडी दिया है, यू आपको ऑलरेडी दिया है, तो वैरी तो कर नहीं जाएगा, करेगा क्या? नहीं। तो भैया सिंपल, इसको एक नया, मतलब थीटा और यू, ये जो मैं एक नया एलिमेंट लिख सकता हूँ, स्याही बचाओ कॉन्सेप्ट वर्मा से सीखा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर वेरिएबल, और बी जो कि यू और थीटा पे ऑलरेडी डिपेंडेंट है, बी एज ए फंक्शन ऑफ यू एंड थीटा हो गया, ठीक, और ए एज ए फंक्शन ऑफ थीटा ऑलरेडी है, कोई दिक्कत? तो अपने पास जो कर्व हुआ वो y इक्वल टू एक्स से थोड़ा देखने में और सुंदर लगे ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया? अब मेरे को क्या क्वेश्चन था खुद बताओ? क्वेश्चन जो था dl को इंटीग्रेट करना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यही तो क्वेश्चन था। हाँ यार, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए होगा खुद बताओ? डी वाई बाई डी एक्स, एकदम ये चाहिए ना भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो ये वैल्यू कितना आएगा? a माइनस टू बी एक्स। क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई a माइनस टू बी एक्स। क्लियर। अब लेंथ निकालने पे बात कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर dl अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना लिखो बताओ? डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? a माइनस टू बी एक्स, तो a माइनस टू बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नया नहीं है। क्लियर। तो देखिए अच्छा, लिमिट का भी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लिमिट क्या रखी जाए, ठीक। तो स्लाइड आप पहले भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ समझाना पड़ेगा मुझे। यहाँ दिख रहा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है, तो ठीक है, देखो समझो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ दोबारा। देखो यहाँ से था यहाँ गया, तो ये तो 0 0 है ना भाई, ओरिजिन क्या है? 0 0। यहाँ पर क्या 0 है भैया? वर्टिकल में तो y 0 ही है, तो y का कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट जो है वो 0 है, ऑर्डिनेट 0 है, तो x कितना होगा यही तो मेरे को निकालना है।
तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें y0 कर दूं, क्या कर दूं, y0। तो तुम सिंपल सी बात है, इस जगह से यदि मैं सॉल्व करना चाहूं तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर पर 0 ही तो होगा, जिसमें x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू a/b, यही तो आएगा। दो चीज समझ में आ गया। मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा और इस जगह पर ये a/b होगा। ये समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो मतलब यहाँ जो लिमिट हो लगेगी वो 0 से लेके a/b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये वैल्यू। क्लियर? ये कितनी है? a माइनस 2bx का होल स्क्वायर dx होगी। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। सॉल्व करना कुछ नया नहीं है, चलो सॉल्व करना सिखाते हैं। ये चीज़ यहाँ यदि नोट हो गया हो तो मैं जगह खाली करूँ थोड़ा सा, मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ पहले। तो देखो, अब सॉल्व करने का तरीका सिंपल मैथ्स है, कुछ नया नहीं है। a माइनस 2bx, ठीक। अच्छा, सही बात तो ये है कि मैथ यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक तो फिजिक्स में ही हो जाना चाहिए था कवर। क्लियर? बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप डाउट पूछेंगे तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपके डाउट क्लियर करूं, और क्या काम है, ठीक है ना भैया। तो a माइनस 2bx को अपन कुछ भी लेते हैं। t टाइम तो आप पहले जानते हैं, u भी आपने यूज किया, थीटा यूज किया, तो एक नया वेरिएबल टाइप का कुछ ले लो। जेड ले लूँ? जेड ले लें? अरे कुछ भी ले लो यार, जो मैंने वो ले लो, ठीक है। तो a माइनस 2bx को मैंने जेड लिया। क्यों ले रहे हो सर? अरे स्याही बचाओ कॉन्सेप्ट यार मैथ्स में, वर्मा सर कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो a माइनस 2bx इक्वल टू जेड है। तो यहाँ पे अपन ने माना है, तो जिसको मानो उसको लतियाओ जरूर, ये भी कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी। यदि आप इसको डायरेक्ट देख रहे हो तो मैथ्स में कुछ वीडियो देख लिया करो, ठीक है ना भाई। वर्मा सर के भाई मैं उनकी बात नहीं कर सकता, उनका लेवल अलग है, ठीक है। हम भी सर हैं। क्लियर? चलो, यहाँ पे जो बात हुई ये कितनी हो गई, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो देखो माइनस 2b/dx इक्वल टू dz। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। तो dx का वैल्यू जो आएगा, ठीक है, वो -1/2b dz होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप। डाउट नहीं है तो मैं इसको मिटा के यही चीज़ थोड़ा आगे बढ़ूँ। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया। पक्का आगे बढ़ें? चलो चलो चलते आगे बढ़ते हैं। मिटा दूँ इसको, ठीक है, समझो। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ तक तो अपन को समझ में आ चुका है। अब इसी के आगे बढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ना है हम लोग, ठीक है। सर dx की वैल्यू -1/2b ये हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ रखते हैं, देखो इसको रखो। तो जो dl इंटीग्रेशन के बाद, ये dl तो यार ये आ ही रहा, मैं दोबारा लिख नहीं रहा क्योंकि जगह चली जाएगी तो फिर मेरा उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ से ही ऊपर की बात कर रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस 2bx क्या लिया मैंने, z लिया, ठीक। तो यार dx को अपन रिप्लेस करेंगे किससे, -1/2b dz से, ठीक है। तो भैया dx की वैल्यू तुम रख दो यहाँ पे -1/2b dz, ठीक, रख दिया, ठीक है। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब देखो ये किसके साथ था, यहाँ वेरिएबल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, x। तो लिमिट किसके रिस्पेक्ट में थी, x के रिस्पेक्ट में। अब क्या है, z। अब लिमिट किसके रिस्पेक्ट में होगी, z के रिस्पेक्ट में, एकदम सही। तो भैया z के रिस्पेक्ट में है, तो यदि मैं x यहाँ रख दूँ, x की वैल्यू क्या रखूँ, 0, तो z की वैल्यू क्या आएगी, a, एकदम सही है, तो a होगा, ठीक है भैया, एकदम a। तो ये लोअर लिमिट हुआ। अपर लिमिट सर, ओके। तो देखो x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, खुद बताओ, a/b, बहुत सही। तो a/b रखोगे तो a/b से b भी कैंसिल, 2a, a माइनस 2a कितना, -a, ठीक है। मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या, z इक्वल टू a माइनस 2bx। अच्छा मैं तो चाह नहीं रहा था लिखना, बट चलो ठीक है, क्लियर। तो ये जो वैल्यू आई वो -a आई, कितनी आई, -a। तो यहाँ हो गया -a, ठीक। थोड़ा फील नहीं आ रहा था, चलो फील भी करा देते हैं, ठीक है ना, फीलिंग तो जरूरी है ना भाई, एकदम सही है। चलो तो a2 - a 1 प्लस ये कितना लिखा है, कितना, z, हाँ z माना है, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर। अब सब चीज देखो विथ रिस्पेक्ट टू z हो गया, लिमिट z के रिस्पेक्ट में आ गई, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, इजी, बहुत इजी। चलो अब देखो ये माइनस है, टेंशन दे रहा है, डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं, और माइनस यहाँ खा जाएगा, तो ये माइनस से लिमिट चेंज हो गई, माइनस खत्म, टेंशन ही खत्म, ठीक है। चलो
1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड 1/2b। यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब तुम खुद देखो ये -a to a है, तो डिफरेंट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी है कि -a to a यदि कोई भी क्वेश्चन होगा तो अपन फंक्शन चेक करते हैं कि वो इवन है कि ऑड। क्लियर? तो भैया फंक्शन इवन ऑड में यदि आपको दिक्कत है तो किसी भी मैथ्स के टीचर से पढ़िए। हाँ, यदि आप वर्मा सर से चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, आप इतना इवन ऑड का सिंपल सा है। तो देखो यहाँ पे जेड को -z, f ऑफ -x रखेंगे तो fx होगा, तो फंक्शन क्या होगा? इवन होगा। क्या होगा? इवन। और फंक्शन यदि f ऑफ -x -fx होगा तो फंक्शन पक्का ऑड होगा। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर z को -z से रिप्लेस करने पर ये सेम फंक्शन आ रहा है पक्का। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? इवन है, एकदम इवन है। तो मतलब मैं इवन वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूँगा। कौन सी? 2 × 0 to a, तो 2 × 0 to a √1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। यहाँ तक क्लियर? पक्का? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल है, 1/b 0 to a √1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। यहाँ तक क्लियर? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब ये वाला आपने नोट करिए, मैं इधर तब तक मिटा देता हूँ। ठीक, चलिए नोट करिए, मैं इधर मिटाता हूँ। ठीक है, चलो भाई इधर मिटा देते हैं। चलो, तो उधर आपने नोट कर लिया, वहाँ तक आइए, आगे आइए। क्लियर? यहाँ पे देखो ये जो चीज़ हुई, तो ये √a² + x² का जो पैटर्न है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ √a² + x², ये ऑलरेडी काफ़ी लेंदी होता है। ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी लेंदी होता है। ये कहाँ से आया, क्यों आया? यदि ये सीखना है तो ऑब्वियसली आपको मैथ्स की क्लास इंटीग्रेशन में सीखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो, और टीचर हैं तो आपको इतना तो आता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर? ठीक है, x/2 √a² + x² प्लस a² log बेसी x प्लस √a² प्लस x²। ये x² है, ध्यान रखिएगा, और प्लस c क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ अपन डायरेक्ट इसको यूज करते हैं कि जो डीएल इंटीग्रेशन करके बाद, अच्छा ये लिमिट दोनों में सेम ही आएगी, ले लेके कोई मतलब नहीं है, वो लेंथ पूरा ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अपना मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, चलो देखो समझो, तो डी और ये खा जाएगा तो ये टोटल जो निकल के आएगा वो लेंथ एल ही आएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? समझो, देखिए तो भैया √a² प्लस x² का टाइप का पैटर्न, तो 1/b तो है ही, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं इसको करूँ तो क्या है बताओ? x/2 का मतलब तो सर ये z है, तो z/2 यही तो है। ठीक, z/2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, फोन आ। ठीक है, z/2 √ खुद बताओ, a² प्लस x² मतलब 1 प्लस z²। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? प्लस, जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ, a²/2 x/2 था ना? हाँ ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 log x के पे क्या रखेंगे खुद बताओ? z रखेंगे, एकदम सही है। तो ये हो जाएगा सर z प्लस √1 प्लस z²। क्लियर? ऐसा। ठीक, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिंपल फॉर्मूले में लिखा है, कुछ भी नया नहीं है। अब इसमें लिमिट लगा दो 0 to a। क्लियर? ठीक, आगे देखो, 1/b तो था ही भैया, इसका कोई टेंशन नहीं है। अब देखो a रखा है, तो ये सर a/2 √1 प्लस a² प्लस हाफ log a प्लस √1 प्लस a²। अच्छा, 0 भी रखेंगे आप तो ये तो 0 ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 यहाँ 1 बचा, log 1 क्या होता है? क्या? 0। तो वो चीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा। तो सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। इसको ऐसे बंद करके ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, ये a² है, ये ऐसा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, यहाँ पे सर ये a और b क्या था? ओहो, ये तो मैंने माना ही था।
तुमको आपको पता होगा ना, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर लाया था मैं कहाँ से, a की वैल्यू क्या थी, tan थीटा, क्या थी, tan थीटा, और b की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो था। ठीक, तो a और b की वैल्यू आप रख देंगे तो ये क्या दे देगा आपको, लेंथ, क्या दे देगा, लेंथ। हमें ऑलरेडी आपको क्या निकालना क्या था, एवरेज स्पीड, क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बेसिकली टोटल डिस्टेंस जो कि ये l है अपॉन t जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2u sin थीटा अपॉन g है, और l आप यहाँ निकाल चुके हैं, ये उठा के रख दीजिए, ये आंसर है। समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद भी यदि आपको दिक्कत है आंसर पहुंचने में, या कुछ और केस बनाने हैं थीटा के पर्टिकुलर एंगल पे, या कुछ क्वेश्चन में रिसर्च करना है, कुछ और करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहें तो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है, ये तो आपके अपने ऊपर है। क्लियर, सिंपल सी बात है। यदि आपको और क्वेश्चन पूछने कुछ और करने तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर, मैं बेसिकली सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि यार मैं सब्सक्राइब किया, देखो ये चीज़ किसको चाहिए थी, आपको, मुझे थोड़ी चाहिए थी, किसको चाहिए थी, आपको चाहिए थी। और सब्सक्राइब भी मुझे कहना पड़े तो यार ये तो आपके खुद के वे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, बाय।